Hello, good morning everyone. So let us continue numericals based on temperature dependence of resistivity. In the previous lecture, we have discussed how resistivity be changed due to temperature for metals, for semiconductors and for insulators. And we have one mathematical form for the resistivity and temperature. So on the basis of those concepts, today we start numericals from NCERT exercise part. It is NCERT exercise 3.5. So let us start. First numerical. At the room temperature, resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Alpha is equal to 1.70 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी क्वांटिटी दी है और हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला हमारा R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. अब इस फॉर्मूला के सारे टर्म्स एक बार मैं वापिस रिपीट करूंगा. R and R naught. R naught means initial resistance at room temperature. और सपोज हमें कोई टेम्परेचर भी दिया होगा बट उसके साथ हमें ये इनिशियल वैल्यू दी होगी. ये हम सेकंड एक्सरसाइज 3.7 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि R नॉट की वैल्यू कौन सी हमें लेनी है. नॉर्मली R नॉट मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होगी. एग्जांपल में R नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, R फाइनल रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, T minus T naught. It means change in temperature. T means हमारा final temperature and T naught means our initial temperature. So values given. First one, at room temperature resistance of a heating element is 100 ohm. Room temperature पे हमें resistance की value given है और रूम टेम्परेचर हमने लिया है 27 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट T नॉट 27 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इट मींस R नॉट विच इज इक्वल टू 100 ओम. देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट? इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर T. इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117, final resistance 117 ohm and alpha is given 1.70 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सारी वैल्यूज आप चेक करो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा की वैल्यू भी डिग्री सेल्सियस में. तो यहाँ पे यूनिट में कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. अब यहां से कैसे वैल्यू पुट करनी है और कितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सारे से प्रॉपर्ली आपको समझने हैं. फर्स्ट हम क्या करेंगे, R अपॉन R नॉट विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट. इसी 1 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट. डायरेक्टली एलसीएम ले लिया हमने. मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला मैंने आपको ये स्टेप सारे एक्सप्लेन भी किए थे. सो R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट विच इज इक्वल टू अल्फा T माइनस T नॉट. अब हमारे पास अननोन क्वांटिटी कौन सी रहेगी? टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है. सो R माइनस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू 1 अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू T माइनस T नॉट. ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा हमारा. अब इस फॉर्मूला के अंदर हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. फर्स्ट R मींस 117 ओम माइनस R नॉट मींस इनिशियल 100 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन अल्फा मींस अल्फा की वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁴. जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+4. डायरेक्ट स्टेप लिखा मैंने विच इज इक्वल टू T माइनस
27 इनिशियल रूम टेम्परेचर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 70 इंटू 10⁴ अपॉन 100, तो ये होगा 170 विच इज इक्वल टू T माइनस 27। इसका फाइनल आंसर होगा 10⁵ विच इज इक्वल टू T माइनस 27। So T is equal to 1000 plus 27 which is equal to 1027 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फर्स्ट आंसर एक्सरसाइज 3.5। नाउ एक्सरसाइज 3.7। A silver wire has a resistance R1 is equal to 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 27.5 डिग्री सेल्सियस, तो R1 मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू होगी एंड R2 इज इक्वल टू 2.7 ओम। इट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां से हमें ये भी एक चेंज दिखा कि टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। इट मींस कि ये फाइनल टेम्परेचर होगा, ये इनिशियल टेम्परेचर होगा। सो क्वांटिटीज यहां से लिखेंगे तो T1 होगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हमें मिला 2.1 ओम। फाइनल टेम्परेचर हमने किया 100 डिग्री सेल्सियस। इस वाले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मिला हमें 2.7 ओम। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हमें कैलकुलेट करना है। सो अब अल्फा को हम सब्जेक्ट बनाएंगे इसी फॉर्मूला के साथ। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, R विच इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। इसी से अल्फा को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अल्फा सॉरी R अपॉन R0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू अल्फा T माइनस T0। सो R माइनस R0 अपॉन R0 इनटू ये टेम्परेचर वाला टर्म पूरा डिनोमिनेटर में जाएगा T माइनस T0 विच इज इक्वल टू अल्फा। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर द अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। नाउ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे R माइनस R0। अब यहां से R कौन सा R0 कौन सा, इसीलिए मैंने बोला ये वाले एग्जाम्पल में आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज का मेन क्लियरेंस हो जाएगा। R मीन्स हमारा फाइनल एंड R0 इट मीन्स हमारा इनिशियल। अब इस कंडीशन में फाइनल एंड इनिशियल को लिखेंगे तो ये होगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इनटू 1 अपॉन T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू अल्फा। अब ये पूरा टर्म हमारे पास एकदम सिंपली फॉर्म आ गया, सिंपलीफाइड फॉर्म। अब इसी फॉर्मेट के अंदर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो R2 2.7 ओम माइनस R1 2.1 ओम अपॉन 2.1 ओम इनटू 1 अपॉन T2 माइनस T1 100 माइनस 27.5 विच इज इक्वल टू अल्फा। अब इस फॉर्मेट से हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी अल्फा की। अल्फा इज इक्वल टू 2.7 माइनस 2.1 0.6 बाई 2.1 इंटू 1 अपॉन ये होगा 72.5। सो फाइनल आंसर 0.00394 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो अल्फा इज इक्वल टू 3.94 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर एक्सरसाइज 3.7 के लिए। सो सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट यूज करना। एक बार हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट किया, एक बार टेम्परेचर कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया। अब इसी फॉर्मूलाज को हम अलग तरीके से यूज करेंगे जब हमें वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू दी होगी। इट मींस एक्सरसाइज 3.8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम 43 मार्क्स। सो ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं इसी प्लेस पे स्टार्ट करूंगा। पहले आप जितना भी ये दोनों न्यूमेरिकल हमने जो कंप्लीट किया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा।
So exercise 3.8, a heating element using nichrome wire to connecting with 230 volt draws initial current 2.8 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature? If room temperature T0 is equal to 27 degrees Celsius and alpha is given 1.70 into 10 raised to minus 4 degrees Celsius inverse. अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो एक हीटिंग एलिमेंट जिसको हमने बाहर से पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, पावर सप्लाई का वोल्टेज है 230 वोल्ट, जिसके लिए हमारे पास इनिशियल करंट, तो यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक, हमारी ये वैल्यू होगी 3.2 एम्पियर। सो इनिशियल करंट हमारे पास होगा 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर। उसके बाद इस वैल्यू को हमने स्टेडी कर दिया 2.8 एम्पियर से। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर? उस मोमेंट पे जो जहां पे करंट स्टेडी हो गया उस मोमेंट पे हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? जैसे इनिशियल टेम्परेचर हमने लिया है 27 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा इज गिवन 1.70 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। सो सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे। इनिशियल, पहले तो पोटेंशियल 230 वोल्ट, इनिशियल करंट I1 is equal to 3.2 एम्पियर, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स स्टेडी वैल्यू I2 is equal to 2.8 एम्पियर। इसके बाद रूम टेम्परेचर इट मींस इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा 1.70 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो ये सारी वैल्यूज हमें यहां से इस क्वेश्चन में दी है और इसके बाद हमें फाइनल टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मली जो हमारे पास टेम्परेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हमारा R is equal to R0 1 plus अल्फा T minus T0, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। सो सबसे पहले R and R0 इट मींस हमारा फाइनल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल रेजिस्टेंस, इसी टर्म को हमने यहां पे लिखा R2 which is equal to R1 1 plus अल्फा T2 minus T1। हमने लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ये देखा R2 R1 और R एंड R0 को कैसे कंपेयर करना है आपको। तो यहां से जो हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है वो T1 होगा और फाइनल टेम्परेचर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो T2 होगा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कहां से लाएंगे? बिकॉज हमें यहां से पोटेंशियल एंड करंट की वैल्यू गिवन है। सो यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पोटेंशियल के लिए V is equal to I into R. So I is equal to V by R. So I1 is equal to V by R1। यहीं से हमें R1 मिलेगा V upon I1 and R2 मिलेगा V upon I2 because we have two different currents I1 and I2. So 230 by I1 is 3.2 ampere and 230 upon I2 is given 2.8 ampere. So first one is 71.825 ohm R1 and R2 is given 82.143 ohm. तो ये हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1. So R2 minus R1 upon R1 into 1 upon alpha which is equal to T2 minus T1। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट। अब इसी से हमें T2 मींस फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
R2 82.143 minus 71.825 upon 71.825 into 1 upon 1.70 into 10 raised to minus 4, which is equal to T2 minus T1 means initial temperature 27 degrees Celsius. So T2 minus T1, which is equal to 840.35, इस पूरे टर्म का फाइनल कैलकुलेशन. सो T2 is equal to 840.35 plus 27, which is equal to 867.35 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा फाइनल आंसर. सो इसीलिए ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको यहाँ पे पोटेंशियल एंड करंट की वैल्यू गिवन है, वो भी दो अलग अलग करंट, जो इनिशियल करंट जो सर्किट से जो वायर से फ्लो होगा उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3.2 एम्पियर. इसके बाद स्टेडी करंट की वैल्यू भी गिवन है 2.8 एम्पियर, और लास्टली हमें अल्फा एंड इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है. इसी पोटेंशियल एंड करंट की वैल्यू से हमने R1 एंड R2 कैलकुलेट किया. इसी R1 और R2 को हमने इस वाले फॉर्मूला में यूज किया, तब हमारे पास फाइनल आंसर टेम्परेचर T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर के लिए फाइनल आंसर आया 867.35 डिग्री सेल्सियस. सो ये 3 मार्क्स के लिए 3.8 फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज पार्ट. So now NCERT example 3.4. An electric toaster uses nichrome wire as a heating element. When a small current passes through it, R is equal to 75.30 ohm at 27 degrees Celsius. When toaster is connected to 230 volt supply, the current settles to steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature? And alpha is given 1.70 into 10 raised to minus 4 degrees Celsius inverse. So जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, प्रीवियस NCERT का न्यूमेरिकल देखा, उसी के अंदर हमने सेम चीज यहाँ पे दी थी, सेम कनेक्शन. बाहर से 230 वोल्ट का हमने सप्लाई दिया, उसके बाद उस मशीन से, उस इंस्ट्रूमेंट से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और एक टेम्परेचर के साथ उसका करंट एक स्टेडी वैल्यू पे आ जाएगा. तो हमें इनिशियली क्या दिया है यहाँ पे कि नाइक्रोम वायर, जिसको हमने एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज किया, उसी के अंदर जब हमने स्मॉल करंट पास किया तब उसका रेजिस्टेंस था 75.3 ओम और टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. सो गिवन वैल्यूज R1 which is equal to 75.3 ohm, initial temperature T1 27 degree Celsius, is connected to 230 volt supply. The current settles to steady value. It means final resistance हमें कैसे मिलेगा? V is equal to I into R. So R is equal to V by I. So V upon I, which is equal to 230 by steady value 2.68 ohm. So ये हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस होगा. हमें पूछा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर. इट मींस we have to calculate final temperature, and alpha is given 1.70 into 10 raised to minus 4 degree Celsius inverse. So 230 by 2.68, इसका फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं हम 85.8 ओम. सो हमारे पास अब सारी वैल्यूज R1, R2, T1, T2 अल्फा की, सॉरी T2 हमें कैलकुलेट करना है, T1 एंड अल्फा की वैल्यू गिवन है. अब नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टिविटी का, वो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे. सो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. R2 इज गिवन एज 85. पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो R2 माइनस R1 अपॉन R1 into 1 upon alpha T2 minus T1. अब ये वाला स्टेप आपको याद रखना है. एवरी टाइम आपको R1 को यहाँ पे लेना है, बाद में IC है, बाद में
T2 माइनस T1 को सब जगह सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्टली आपको ये स्टेप याद रखना है, R2 माइनस R1 अपॉन R1, ये अल्फा नीचे जाएगा, इट मींस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। R2 मींस 85.8 ओम माइनस R1 is given 75.3 upon 75.3 ohm into 1 upon alpha, alpha 1.70 into 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 4 ऊपर जाएगा तो 10 raised to plus 4 which is equal to T2 कैलकुलेट करना है, T1 given as 27 डिग्री सेल्सियस। सो यहां से हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू, अब इस सारे टर्म का आप कैलकुलेशन करोगे, सो आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर आएगा इसके लिए 820 डिग्री सेल्सियस। सो T2 इज इक्वल टू 820 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 847 डिग्री सेल्सियस। सो ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.4। Now, the most important numerical based on this concept is from NCERT example 3.5। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और सॉरी ये एग्जाम्पल एक्चुअली 3 अलग अलग रेजिस्टेंस 3 अलग अलग टेम्परेचर के साथ हमें कैलकुलेट करना है। तो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 सारे स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। आइस पॉइंट इज इट मींस 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट स्टीम पॉइंट 5.39। अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है एनसीईआरटी में, जो आपको 5.39 क्वेश्चन में गिवन है, बट आप जब सॉल्यूशन करोगे और जो हमारी प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है वो 5.23 ओम हो। तो प्लीज आपको ये चीज एनसीईआरटी में करेक्शन करना है। देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 5.795 ओम, ये दूसरा करेक्शन होगा एनसीईआरटी में। When the temperature is inserted in hot bath, resistance of the wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. अब इस क्वेश्चन को पहले प्रॉपर्ली समझते हैं। The resistance of platinum wire। अब मैंने जब आपको टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस जब 11th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था, एक हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर जिससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसी बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस को हमने डिजिटल बना लिया, मतलब डिजिटल थर्मोमीटर है। और सेकंड आता है प्लेटिनम वायर बेस्ड थर्मोमीटर, जो रेजिस्टेंस के बेस पे टेम्परेचर की कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे हमने प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज किया है, जिसका आइस पॉइंट को रेजिस्टेंस कितना होगा 5 ओम। तो पहली वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे आइस पॉइंट। सो आइस पॉइंट के लिए पहले लिखेंगे T0 which is equal to 0 डिग्री सेल्सियस, R0 which is equal to 5 and at steam point means 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस होगा 5.23 ओम। सेकेंड T100 which is equal to 100 डिग्री सेल्सियस, R at 100 डिग्री सेल्सियस is equal to 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in hot bath, resistance of the wire is 5.795 ohm. जब हॉट बाथ में हम इस थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे तब उसका रेजिस्टेंस चेंज होके हो जाएगा 5.795। हमें कैलकुलेट करना है उस हॉट बाथ का टेम्परेचर, इट मींस हमें फाइनल टेम्परेचर T कैलकुलेट करना है, और इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस गिवन है 5.795 ओम। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें 3 अलग रेजिस्टेंस और 3 टेम्परेचर की वैल्यू की है। अल्फा की वैल्यू मतलब जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारी जो एनसीईआरटी की जो सिंपल मेथड है, एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 2-3 स्टेप में ये पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया। जब हमें बोर्ड में 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो हमें कौन सी मेथड कौन से स्टेप में कैसे करनी है
ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। सो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये 3 टेम्परेचर एंड 3 रेजिस्टेंस दिए। अब कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? सबसे पहले हम इस दोनों पार्ट को इंक्लूड करेंगे। इट मींस पहले हम इस दोनों रेजिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है R is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. इट मीन्स जो फाइनल टेम्परेचर होगा, इस दोनों में फाइनल टेम्परेचर होगा हमारा R100 इज इक्वल टू R naught 1 प्लस अल्फा T 100 इट मीन्स 100 माइनस 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? R100 माइनस R naught अपॉन R naught विच इज इक्वल टू 100 अल्फा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में हम लास्ट में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। इससे पहले हमने ये इक्वेशन बनाई। अब सेकेंड इक्वेशन इस वाले टर्म के लिए बनाएंगे। इसके लिए हमने यूज किया इस दोनों वैल्यू को। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी कौन सी बनेगी? ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। तो RT इज इक्वल टू R naught 1 plus alpha T minus 0 ice point. So ये इक्वेशन होगी RT minus R naught upon R naught which is equal to alpha into T. ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। सो R100 माइनस R naught अपॉन R naught विच इज इक्वल टू 100 अल्फा होल डिवाइड बाय RT माइनस R naught अपॉन R naught विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू T। अब इस दोनों इक्वेशन को जैसे डिवाइड किया, ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। R100 हमें गिवन है 5.23 माइनस R naught 5 अपॉन RT गिवन 5.795 माइनस 5 R naught विच इज इक्वल टू 100 अपॉन T। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? 5.23 माइनस 5 मतलब 0.23 अपॉन 0.795 which is equal to 100 by T. So T is equal to 0.795 into 100 upon 0.23 which is equal to 79.5 upon 0.23 which is equal to 345.6 डिग्री सेल्सियस। सो ये हमारा फाइनल आंसर। अब ये एक ऐसा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमें 3 अलग अलग टेम्परेचर पे 3 अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी थी, इसलिए हमने इसको इस मेथड से दो टेम्परेचर रेजिस्टेंस को कंपेयर करके दो अलग इक्वेशन बनाई और इसके बाद इसको सॉल्व किया। इसलिए ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए एक्सरसाइज और एग्जांपल के बेसिस पे। अब नेक्स्ट हम ओम्स लॉ की लिमिटेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, न्यू थ्योरी लेक्चर। थैंक यू।